नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम जन्म कुंडली के एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो योग यदि जन्म कुंडली में निर्मित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से जीवन में अपार ख्याति, धन दौलत अर्जित करता है और उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ये लोग किसी न किसी खास कला में निपुण होते हैं और उस कला के माध्यम से इनकी पहचान बनती है। माँ सरस्वती की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। किसी विशेष शास्त्र के ये ज्ञाता हो सकते हैं और उस शास्त्र, उस ज्ञान की बदौलत इनका नाम हो सकता है। तो किसी विशेष कला के ये ज्ञाता हो सकते हैं, जैसे अभिनय, नृत्य, वाद्य, कोई भी कला हो सकती है और उस कला के माध्यम से इनकी कीर्ति पताका लहरा सकती है। अब आइए हम बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह योग कैसे निर्मित होता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कला निधि योग की और बड़ा सरल है यह योग। शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में, देखिए यहाँ पर जो पूर्ण रूप से शास्त्रों में लिखा गया है मैं उसकी बात भी करूँगा और कुछ उदाहरण मैंने खुद भी दिए हैं। उनको, जो हमारे शास्त्रकार हैं, उनकी बात तो है ही और उनका पूरा सम्मान भी है, लेकिन जो मैंने अनुभव में पाया है तो वो बात भी मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में यदि दूसरे भाव या पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हो, अब यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है और नियम क्या है, या तो दूसरे भाव में हो या पंचम भाव में, और लग्नेश बली हो। और दूसरे भाव और पंचम भाव में कौन सी राशि आनी चाहिए, तो वह राशि आनी चाहिए वृषभ, तुला, मिथुन अथवा कन्या। यानी दूसरे भाव में 4 राशियां, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, या पंचम भाव में 4 राशियां, वृषभ, इसके बाद मिथुन, तुला या कन्या। इन्हीं 4 राशियों में से कोई एक राशि, जाहिर सी बात है कोई एक राशि होगी, कोई एक राशि हो और देवगुरु बृहस्पति वहाँ उपस्थित हो, उनके साथ ही वहाँ पर शुक्र और बुध भी उपस्थित हों। जैसा कि मैंने इस जन्म कुंडली में आपको उदाहरण दिया कि गुरु जहाँ उपस्थित हैं वहीं पर बुध और शुक्र भी उपस्थित हैं, तो यह बनता है कला निधि योग। इसका एक और नियम है, वो यह कहता है कि अगर गुरु के साथ बुध और शुक्र उपस्थित ना हो तो कम से कम गुरु पर इनका प्रभाव होना चाहिए, यानी इनकी दृष्टि होनी चाहिए। अब इनकी दृष्टि कैसे होगी, तो इनकी दृष्टि होगी जब ये अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से ये गुरु को देखेंगे। तो यानी यहाँ पर महत्व क्या दिया गया, महत्व दिया गया लग्न को, महत्व दिया गया दूसरे भाव अथवा पंचम भाव को। दूसरा भाव वाणी का भाव है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा भाव वाणी का भाव और पंचम भाव बुद्धि का भाव। इन्हीं भावों में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हो और देवगुरु बृहस्पति किसकी राशि में हो, बुध या शुक्र की राशियों में हो, और बुध और शुक्र इनके साथ ही हो या बुध और शुक्र की इन पर दृष्टि हो, तो निर्मित होता है कला निधि योग। और कला निधि योग में जन्म लेने वाला जातक निसंदेह अपने ज्ञान की बदौलत, अपनी कला की बदौलत, अपनी योग्यता की बदौलत, अपनी दक्षता की बदौलत, अपनी वाक शक्ति के बदौलत, अपनी बोलने की कला की बदौलत इस संसार में, इस वसुंधरा पर, इस धरा पर एक कीर्तिमान स्थापित करता है और वह सभी लोगों में, अपने जीवन को में सभी लोगों की तुलना में वो जल्दी आगे बढ़ता है और निरंतर वह उन्नति करता ही रहता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर बनी रहती है। अब यहाँ 2-3 बातें हैं। देखिए, अब अगर मन में सवाल आ जाएगा कि ठीक है, यहाँ तो अगर केंद्र में हो जाए तब, जैसे केंद्र में बुध या शुक्र की राशि पर गुरु उपस्थित हो जाएं और बुध शुक्र इनके साथ ही हो, या अगर बुध शुक्र की दृष्टि हो, तो देखिए प्रैक्टिकल तौर पर मैंने देखा है कि ऐसे जातकों को भी शुभ फल मिलता है। तो वहीं यदि जब पंचम में हो रहा है तो भाग्य में क्यों नहीं, अगर भाग्य भाव में भी ये ग्रह उपस्थित होंगे, जैसे अगर यहाँ तो खैर मेष लग्न में भाग्य भाव में बुध और शुक्र की राशि नहीं आएगी, मान लेते हैं कोई और लग्न हो, जैसे मकर लग्न हो, और मकर लग्न में यहाँ 6 अंक आ जाएगा तो वहाँ आ जाएगी। तो अगर भाग्य भाव में गुरु उपस्थित हो बुध और शुक्र की राशियों पर, और शुक्र और बुध की उनकी दृष्टि हो,
तो भी हो जाएगा। या इसी लग्न में मिथुन राशि पर गुरु चल जाए पराक्रम भाव में और बुध और शुक्र की उन पर दृष्टि हो तो भी यह योग बनेगा। और यह कला निधि योग जातक को जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय जहां हमने जाना और बात की कि कला निधि योग क्या होता है। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस योग से संबंधित या कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।